जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी भर्ती 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, या फिर आप ये कह लीजिए कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर प्रीवियसली इन पोस्ट पर कोई नोटिसेबल एग्जाम नहीं हुआ है जिससे कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हो सके। बट फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पर ये मॉडल क्वेश्चन पेपर की वीडियो लेकर के आया हूं जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाए, ये क्लियर हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके इन पोस्ट पर होने वाले एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। और ये आप भी जानते हैं कि अगर यहाँ पर अभी प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल होता तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको होने वाले एग्जाम के अंदर नहीं देखने को मिलते, बट हाँ आप वो एक आइडिया के रूप में देखते कि हाँ किस तरह का क्वेश्चन का लेवल रहेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसी वजह से मैं उस चीज को ही कंसिडर करते हुए ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं ताकि यहां पर आपको इस मॉडल क्वेश्चन को देख करके आने वाले एग्जाम में कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इन क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स के लिए रहेगा जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो कि आपकी 0.25 की होगी, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट कर लिया जाएगा। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुविकल्पीय टाइप होंगे जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए गए होंगे, उसमें से एक विकल्प सही होगा। एग्जाम आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा। और यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट है यानी कि जिन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे वह है इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, अर्थमेटिक। और इन प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको 25-25 क्वेश्चन दिए जाएंगे और टोटल आपको यहाँ पर एग्जाम करने के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं आपके यहाँ पर इन क्वेश्चंस के बारे में जो कि मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला सवाल है मृगांक शब्द का पर्यायवाची है। तो आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो आपका राइट विकल्प है वो आपका है बी यानी कि चंद्रमा। आप यहाँ पर अपनी तरफ से भी इन क्वेश्चन का आंसर देकर के ये देख सकते हैं कि हाँ आपको कितनी नॉलेज है। इतने में मैं आपको आंसर बताऊंगा, इतने में आप ये सोच सकते हैं कि हाँ इसका आंसर ये होगा, जिससे कि आपकी थोड़ी नॉलेज यहाँ से बढ़ सके। फिर आपका अगला सवाल आता है निम्न दिए गए विकल्पों में से अविकारी शब्द है। तो यहाँ पर आपके विकल्प आपके सामने हैं, इसमें से जो आपका राइट विकल्प है वो है आपका डी यानी कि यहाँ। सवाल नंबर आपका तीसरा आता है व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों को उनके प्रकार्य के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए यानी कि 2। सवाल नंबर 4 आता है निम्न दिए गए विकल्पों में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आपका यहाँ पर विकल्प है ए क्या, बी कुछ, सी कौन और डी यह है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि यह है। सवाल नंबर 5 है नए पत्ते के रचनाकार है। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो आपका राइट विकल्प है यानी कि राइट आंसर है वह है आपका सी यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सवाल नंबर 6 पाहुन ज्यो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन उनके संवर के। तो यहाँ पर आपको बोला है कि इन पंक्तियों में अलंकार है, तो आपको यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर है डी यानी कि उत्प्रेक्षा। सवाल नंबर 7 है निम्न दिए गए विकल्पों में से मूर्धन्य वर्ण है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है सी यानी कि टै। सवाल नंबर 8 है निम्न में से दिए गए विकल्पों में से हिकारत शब्द का अर्थ है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ए यानी कि उपेक्षा। सवाल नंबर 9 है निम्न दिए गए विकल्पों में से महाप्राण व्यंजन है। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि 6। सवाल नंबर 10 है दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है डी यानी कि पक्की दोस्ती होना। सवाल नंबर 11 है निम्न दिए गए विकल्पों में से पुर्तगाली शब्द है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ए यानी कि पादरी। सवाल नंबर 12 है निम्न दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक शब्द में संधि है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी यानी कि यण संधि। सवाल नंबर 13 है निम्न दिए गए विकल्पों में से खंडन का विलोम है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी यानी कि मंडन। सवाल नंबर 14 है बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्तचित्र, फिल्म, विज्ञापन संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य न किया हो, वह व्यक्ति निम्न दिए गए विकल्पों में से है। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपका राइट आंसर है सी यानी कि मनोहर श्याम जोशी। सवाल नंबर 15 है कारक चिन्हों को कहते हैं। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपका राइट विकल्प है ए यानी कि परसर्ग। सवाल नंबर 16 है उदंत, मार्त अंड
नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी, यानी कि पंडित जुगल किशोर। सवाल नंबर 17 है, निम्न दिए गए विकल्पों में से देशज शब्द है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी, यानी कि ढींग। सवाल नंबर 18 है, लिपि का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर सी, यानी कि ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। सवाल नंबर 19 है, सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी, यानी कि दोनों ए व बी दोनों, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से। ये आपके राइट आंसर है। सवाल नंबर 20 है, निम्न दिए गए विकल्पों में से जिस वाक्य में दही का लिंग निर्णय होता हो वह है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी, यानी कि दही खट्टा है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से। घर बैठे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस मिलेगा। और जो आप यहाँ पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, बेसिकली आपको इन सभी फीचर्स का फायदा अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपका फ्री प्लान तो अनलॉक होगा, इस साथ ही अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको प्लान के अंदर 10% की छूट मिल जाएगी। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए यहां पर लेकर के आया है अनअकैडमी जैगुआर एयरफोर्स बैच कोर्स फॉर 2021। इसकी जो बैच है वो आपकी 4 फरवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 30 मार्च 2021 तक चलने वाली है। इसमें यहाँ पर आपको इन बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी। किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किसके द्वारा कराई जाएगी वो आप यहां पर देख सकते हो। इन एजुकेटर के पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है, जो कि आपको काफी हेल्प करेगा आपके होने वाले एग्जाम को क्लियर करने में। इसी के साथ दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए मिशन NDA 2021 की कंप्लीट बैच भी लेकर के आया है ऑन गेट एंड मैथमेटिक्स। यहां पर दोस्तों आपको इन एजुकेटर के द्वारा प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसकी बैच आपकी 1 फरवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 15 अप्रैल 2021 तक चलने वाली है। दोस्तों इनको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ND एयरफोर्स X एंड Y नेवी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। और इसके सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपको, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो देर किस बात की है दोस्तों, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। सवाल नंबर 21 है, एक स्कूल की घंटी 7 बार बजने में 12 सेकंड का समय लगाती है, इसे 3 बार बजने में समय लगेगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर जो आएगा निकल के वो है आपका ए, जो कि है 4 सेकंड। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई मैं आपको सोल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ क्वेश्चन किसी भी तरह का। यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर दिए जाएंगे। अगर आप कहीं से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे या करने वाले हो, तो जो भी आपको यहाँ पर लगता है कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, जानना है कि कैसे इसको सोल्व करना होगा, तो वो आप अपने वहां से कर सकते हैं। और मेरी तरफ से आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप जो क्लासेस चलती है उनको फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे रिलेटेड एग्जाम को जो क्लासेस है वो ज्वाइन करके अपने एग्जाम की इस वाले की ग्रुप सी के अंदर जो आपका एग्जाम होगा उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका 22वां सवाल आता है, निम्न दिए गए विकल्पों में से हारुल नृत्य की विषय वस्तु है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी, यानी कि पांडव के जीवन पर आधारित। सवाल नंबर 23 है, TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन द्वारा विकसित भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट है? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि बार्बो। सवाल नंबर 24 है, भेलछड़ा प्रपात स्थित है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है डी, यानी कि जनपद पिथौरागढ़ में। सवाल नंबर 25 आता है, हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे, वे स्थल है? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि लोथल व रंगपुर। सवाल नंबर 26 है, भारत में GST पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है सी, यानी कि 5वां। और यहाँ पर जो आप उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे, अगर आप इनको दिल्ली के अंदर काउंट कर दोगे तो ये यही क्वेश्चन दिल्ली में हो जाएंगे। यानी कि जो इस क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे कि उत्तराखंड की तरफ आपको कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो सेम तरीके से दिल्ली बेस है, तो आपको दिल्ली बेस के रिलेटेड क्वेश्चन जनरल नॉलेज से इस एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। सवाल नंबर 27 है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है बी, यानी कि फंडी की खाड़ी में। सवाल नंबर 28 है, फड़का, नौली एवं पेट साल के शिलाश्रय की खोज की गई? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा। सवाल नंबर 29 है, वर्ष 2017-18 में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद GDP में क्षेत्रों के योगदान का घटते क्रम में सही अनुक्रम है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा सी, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र।
सवाल नंबर 30 है, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया गया है। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि वॉल्टन ने। सवाल नंबर 31 है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया गया। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि 16 जुलाई 1945 ईस्वी को। सवाल नंबर 32 है, तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 1897 ईस्वी में। सवाल नंबर 33 है, 25 पैसे और 50 पैसे के 380 सिक्कों का मूल्य रुपये 130 है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि 140। सवाल नंबर 34 है, निम्न दिए गए विकल्पों में से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि बद्री दत्त पांडे द्वारा। सवाल नंबर 35 है, किस द्वीप को अब कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि व्हीलर द्वीप। सवाल नंबर 36 है, अमोघ भूति शासक था। तो यहाँ पर आपका राइट विकल्प है यानी कि राइट आंसर है डी यानी कि कुनिंद वंश का। सवाल नंबर 37 है, किसने कहा था आजादी लगभग हमारी पहुंच में है, इसे कसकर पकड़ लेना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा। सवाल नंबर 38 है, उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि 1791 ईस्वी में। सवाल नंबर 39 है, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध है। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि जल संरक्षण से। सवाल नंबर 40 है, कसार देवी का मंदिर स्थित है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है बी यानी कि कश्यप चोटी पर। सवाल नंबर 41 है, मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो आपका राइट विकल्प है वह है आपका सी यानी कि टीकाकरण से। सवाल नंबर 42 है, हर्सिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि फ्रेडरिक विल्सन द्वारा। सवाल नंबर 43 है, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत हुई। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि 1986 ईस्वी में। सवाल नंबर 44 है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि कराचल देव। सवाल नंबर 45 है, आपका यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, आप इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो है आपका बी यानी कि 69 यानी कि 69। सवाल नंबर 46 है, राजी जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि रोत्युडा। सवाल नंबर 47 है, प्रतिवर्ष अर्थ आवर मनाया जाता है, इसका आरंभ हुआ। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। सवाल नंबर 48 है, वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा बेदी की मृत्यु हुई। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि मालपा भूस्खलन में। सवाल नंबर 49 है, सल्तनत काल में दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है बी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने। सवाल नंबर 50 है, निम्नलिखित विकल्पों में से बड़गवाल नृत्य किया जाता है। तो आपका यहाँ पर बगड़वाल नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी यानी कि नीति घाटी में। सवाल नंबर 51 है, इंदिरा गांधी नहर प्रारंभ होती है। तो आपका राइट आंसर आता है डी यानी कि हरीके बैराज से। सवाल नंबर 52 है, सभा सार पुस्तक के लेखक है। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि सुदर्शन साहा। सवाल नंबर 53 आता है, भारत में लीड बैंक योजना की शुरुआत हुई। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि 1969 ईस्वी में। सवाल नंबर 54 है, पलेठी का सूर्य मंदिर अवस्थित है। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि देव प्रयाग विकास खंड में। सवाल नंबर 55 है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी यानी कि 30। सवाल नंबर 56 है, निम्न दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड की वृष्टि छाया क्षेत्र है। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि ट्रांस हिमालय। सवाल नंबर 57 आप यहां से रीड कर लीजिए इसको। राइट आंसर जो निकल के आपका आएगा वो है आपका बी यानी कि 6436। सवाल नंबर 58 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि राज बद्री। सवाल नंबर 59 है, एंड्रॉइड क्या है। तो यहाँ पर आइए कोई कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर है बी यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम। सवाल नंबर 60 है, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी यानी कि कुमार संभव।
सवाल नंबर 69 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MATCH को NCWGM और BOX को CQA लिखा जाता है तो उसी भाषा में NOTBOOK को लिखा जाएगा। तो आपका राइट आंसर है सी। सवाल नंबर 70 है, रांची स्टेडियम स्थित है, तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि पौड़ी गढ़वाल जिले में। सवाल नंबर 71 है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर आपके दिए गए कथन, इसमें से जो आपका राइट आंसर आएगा वह है आपका सी, जो कि है आपका यहाँ पर थर्ड वाला, CA से अधिक अंक अर्जित करता है। सवाल नंबर यहाँ पर 72 है, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति ST में अधिसूचित किया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी, यानी कि 1967 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसके बाद जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो दिखाऊंगा। अभी यहाँ से कुछ और क्वेश्चन आप देख लीजिए। जैसे कि 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि कोलिन मैकेंजी। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपके इंग्लिश के क्वेश्चन के बारे में कि किस तरह के क्वेश्चन आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर पूछ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बोला है कि चेंज द वॉइस, दे हैड नॉट डन देयर वर्क। तो यहाँ पर आपको इसकी वॉइस चेंज करनी है। आपके विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से जो आपका राइट विकल्प है वह है आपका ए, यानी कि देयर वर्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। सवाल नंबर 70 है इंग्लिश का। तो यहाँ पर है whom did you laugh at। तो यहाँ पर आपका राइट विकल्प है यह है आपका बी, यानी कि हु वाज लाफ्ड एट बाय यू। सवाल नंबर अगले से पहले आपको यहाँ पर इसी तरह से एग्जाम में भी दिया जाएगा कि फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो आपको बोला है कि इट इज वेरी डिफरेंट टू एंटर डैश पार्टनरशिप विद ए पर्सन यू डू नॉट नो वेरी वेल। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ए, यानी कि इनटू। आपको इसकी जगह इनटू भरना होगा, जो कि आपकी खाली जगह है। फिर बोला है कि ए बनियान ट्री स्टैंड डैश द यमुना रिवर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी, यानी कि ऑन। यहाँ पर ऑन आएगा। इसके बाद है दोस्तों आपका चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आई डैश विद द परफॉर्मेंस बट आई गोट फ्लू द डे बिफोर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी, यानी कि हेल्प्ड। इसकी जगह यहाँ पर हेल्प्ड आएगा। फिर आया तो आपका 74 अंटिल डैश अंटिल मिडनाइट लास्ट नाइट। तो यहाँ पर आपका आएगा डी, यानी कि आई वाज रीडिंग। इसके बाद है यूज एप्रोप्रिएट मॉडल्स टू फिल इन द ब्लैंक। तो आपको बोला है कि डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू डैश डू टुडे। तो आपको यहाँ पर राइट विकल्प है डी, यानी कि कैन। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका अगला सवाल है आई रैन फास्ट सो डैट आई डैश कैच द ट्रेन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी, यानी कि मे। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो बोला है कि ही डजंट हैव डैश मनी टू डोनेट। तो आपका यहाँ पर विकल्प आएगा ए, यानी कि मच। इसके बाद है 78 क्वेश्चन गिव मी डैश टाइम टू डिसाइड द मैटर। तो यहाँ पर आपका आएगा डी, यानी कि ए लिटिल, यानी कि गिव मी ए लिटिल टाइम टू डिसाइड द मैटर। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ और क्वेश्चन आप इंग्लिश से जुड़े हुए देख लीजिए। आपको बोला है कि चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो इट। तो बोला है कि ही सो द bewildered लुक ऑन माई फेस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी, यानी कि बैफल्ड। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ क्वेश्चन इंग्लिश एंड अन्य सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आपकी में भी हेल्प कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। और ये सभी आपके मॉडल क्वेश्चन हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के मॉडल क्वेश्चन पेपर की वीडियो लेकर के आऊँ और आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊँ, अभी तो मैंने यहाँ पर सभी मिक्स बताई है। फिर अगर आप चाहोगे तो मैं आपके लिए हिंदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की वीडियो लेकर के आऊँगा। उसके बाद फिर उसमें सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे। तो इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए जब तक ये एग्जाम ना हो एक वीडियो लेकर के आता रहूं इन क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मॉडल क्वेश्चन होंगे, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। और बस यही थी आपकी जानकारी। आई होप ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।